जय हिंद। आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। ठीक है, भारत की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। इसको पहले हम समझ भी लेंगे, फिर एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लोब पृथ्वी हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है, विषुवत रेखा बांटा है क्षैतिज में। और इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर खींचा गया। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर खींचा गया है। इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और अक्षांश भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे अक्षांश भी कह सकते हैं। लेकिन सभी अक्षांश को, अक्षांश रेखा पूरे गोलार्ध में खींचा गया है, लेकिन सभी अक्षांश को विषुवत रेखा नहीं कह सकते हैं। विषुवत रेखा को अक्षांश कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षांश को विषुवत रेखा नहीं कह सकते। इसके बारे में हम अन्य वीडियो में देखेंगे। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो 0 डिग्री के ऊपर वाली भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे है ये वाला भाग, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट तो दिया, उत्तरी और दक्षिणी में। ठीक है, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर भारत स्थित है। ठीक, अब इसको लंबवत, पृथ्वी को लंबवत में दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस रेखा का नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा, जो टाइम को दर्शाता है। ठीक है, जो कि लंदन से होकर गई है। कहाँ से होकर गई है? लंदन से होकर गई है, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा ये कहाँ से होकर गई है? ये लंदन से होकर गई है। इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये सभी एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो भारत हमारा यहीं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हमने दो भागों में बांटा तो उत्तरी गोलार्ध में था। जो हमने और लंबवत में दो बराबर भागों में बांट दिया तो देखिए ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है। यानी हम कह सकते हैं भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, ये तुमको पता हो गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर कोई ये पूछे कि भाई उत्तरी गोलार्ध में स्थित तो है, लेकिन इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो क्या कहेंगे? फिर देखिए, अच्छा, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। उत्तरी अक्षांश तक फैली है। और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। तो चलिए हम इसे अपने मानचित्र में भी समझेंगे। अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण और ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम, इस तरह से बांटा गया है। ठीक, तो चलिए हम पहले इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक
फैली है, फैली है। तथा, तथा 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर तक फैली है, पूर्वी देशांतर तक फैली है। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक फैली है। तो ध्यान दीजिए, जो ये वाला हमारा रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा लंबवत में है, इसका नाम तो ग्रीनविच रेखा है, जो लंदन से होकर गुजरी है। लेकिन इन सभी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? जो लंबवत में खींचा रहेगा उसे हम देशांतर रेखा कहेंगे, और जो क्षैतिज में खींचा रहेगा उसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो चलिए हम अपने अब मानचित्र में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ मानचित्र को देखेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा उत्तरी वाला भाग है, ये वाला, ये कितने डिग्री पर है ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, कहाँ पर? भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, और वो पृथ्वी के उत्तरी में था, ध्यान दीजिएगा। और ये भारत के दक्षिण में है, कहाँ पर है? दक्षिण में है। ये 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, और ये हमारा पूर्वी वाला भाग, ये वाला भाग पूर्वी वाला भाग है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, भारत के पूर्व में है, भारत के पूर्व में है। ठीक है, और ये हमारा पश्चिमी वाला भाग, पश्चिमी भाग, ठीक, यहाँ पर है मानचित्र में, यहाँ पे मानचित्र में ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। लेकिन हमने अभी अपने पृथ्वी में क्या देखा कि ये भी उत्तर से उत्तर, यहाँ से भी उत्तर से उत्तर, और यहाँ भी पूरब से पूरब, ये पृथ्वी की बात है। लेकिन अगर मानचित्र की बात की जाए तो हमारा ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जैसे अगर हम अपने घर की बात करें तो कहेंगे कि हमारा उत्तर वाला दीवार है, ये हमारा दक्षिण वाला दीवार है। लेकिन अगर पूरे शहर की बात करें तो हम क्या कहेंगे? भाई मेरा घर उत्तर में स्थित है, मेरा घर दक्षिण में स्थित है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, और कहाँ कहाँ इसका विस्तार है हमने ये बता दिया, और हम भारत को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भारत का उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यहाँ पर सबसे उत्तरी वाला पॉइंट क्या है ये हम देख लेते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी वाला भाग, सबसे उत्तरी गांव कह सकते हैं। ठीक है, और भारत की मेन भूमि का मेन भूमि की बात करें तो मेन भूमि का मतलब क्या कहने का भी मैं आगे बता रहा हूँ। तो मेन भूमि की बात करें तो मेन भूमि 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन पूरी भारत की, संपूर्ण भारत की दक्षिणी का भाग बात किया जाए कि पूरे भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, पूरी भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कौन सा गांव है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित? 6 डिग्री 45 मिनट पर। पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, और भारत की मेन भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि उत्तर में है, और इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये हमारा उत्तर और दक्षिण का वाला तो भाग तो हो गया। अब हम पूरब और पश्चिम का मतलब समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूरब पश्चिम में कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा गांव है जहां पर सबसे पहले सूरज की किरणें पहुंचती हैं,
या भारत का ऐसा कौन सा गांव है जहां सबसे पहले सूरज निकलती है, ठीक है, या ऐसा कौन सा गांव है जहां सबसे पहले दिन होता है। तो भाई यहाँ पर जब सूर्य की किरण पहले पहुँचेगी, ठीक है, सबसे पूर्वी वाली भाग है और पूर्व में सबसे पहले सूरज निकलता है, तो ये सबसे पहला गांव है, तो सबसे पहले सूरज यहीं होगा। जब सबसे पहले सूरज यहीं निकलेगा तो सबसे पहले रात भी यहीं होगा, तो ये भी समझ लीजिएगा। अगर सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं पर होगा, ठीक है, जहाँ सूर्योदय वहाँ सूर्यास्त पहले ही होगा, ठीक है। तो इस गांव का नाम है कीबुथु। क्या नाम है? कीबुथु, कीबीथु। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट। सबसे पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी गांव हमारा क्या है? कीबुथु है, ठीक। और हम पश्चिमी देख लेते हैं, सबसे पश्चिमी वाला गांव या सबसे पश्चिमी वाला शहर कौन सा है, कितने डिग्री पर है। तो हमने देख लिया ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। लेकिन इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम गोहर मोती है। क्या है? गोहर मोती। और इसे गोहर मोथा भी कहते हैं, कहीं कहीं गोहर मोथा भी लिखा होता है, लेकिन इस गांव का नाम गोहर मोती है। तो ध्यान दीजिए, हमारा उत्तरी वाला सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी है। लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल उत्तरी है और इंदिरा पॉइंट दक्षिणी है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कितने मिनट पर स्थित है? 45 मिनट पर स्थित है। और ध्यान दीजिए, भारत का सबसे पूर्वी इलाका या सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो कीबुथु है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। और सबसे पश्चिमी भाग गोहर मोती है, जिसे गोरमोथा भी कहते हैं, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कन्याकुमारी है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है और इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है और इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए, इतना तो हमारा हो गया। अब हम भारत का उत्तर से पूरा दक्षिण तक कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है ये हम जान लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और चौड़ाई के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा दक्षिण तक, यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारा है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। देखिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखो, आपको ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए, फिर हमारा पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई तो हमने देख लिया 3214 किलोमीटर है। अब चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो देखिए, चौड़ाई इसका है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा लंबाई और चौड़ाई भी हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल क्या है, आप ये भी जान लीजिए थोड़ा सा इसी में। तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल हमारा है 32,87,263 वर्ग किमी। तो जय हिंद, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।